मैं आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन से क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब निकलता है। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब फॉर यू। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा पूरे के पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए मेरे इन सभी के सभी स्टूडेंट्स का, जो कि सुबह सुबह जल्दी उठकर एवरी सैटरडे को मेरे साथ जुड़ जाते हैं और पूरे के पूरे भारतवर्ष से ये बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सभी का वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हालांकि ये जो अब आप अगली सीरीज में नेक्स्ट जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें हमारे पास वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके बिना हमारा इंटरव्यू अधूरा रहता है। इन क्वेश्चंस के बिना हमारा कोई भी इंटरव्यू कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता अगर आप किसी स्टैंडर्डाइज कंपनी में किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज, इस मेन जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की हमारी सीरीज है, इसके अंदर भी ऐसी सीरीज आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब फॉर यू। आपके अकॉर्डिंग एक गुड जॉब की डेफिनेशन क्या है? आपके अकॉर्डिंग एक गुड जॉब की डेफिनेशन क्या है? आप किस जॉब को कहेंगे कि वो जॉब आपके लिए अच्छी है? सर, आंसर क्या देंगे आप इसका? सर, आई एम अ प्रोफेशनल। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या रहता है पूछने का? इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये रहता है कि कहीं इस पर्सन की रिक्वायरमेंट ऐसी ज्यादा तो नहीं जो हमारी कंपनी में पूरी ना हो पाए, या इस पर्सन का लेवल ये तो नहीं कि हम बहुत हाई लेवल पर उसको जॉब दे रहे हैं। मैं पर्पस बता रहा हूं कि कंपनी आपसे क्वेश्चन क्यों पूछती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन की उतना स्टेटस ही ना हो जितने बड़े लेवल की हम उसको जॉब दे रहे हैं, उसकी मैनेजरियल स्किल्स जीरो हो, उसकी थिंकिंग पावर जीरो हो, वो क्विक डिसीजन मेकर ना हो, कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ ना कर सके, कुछ डिसऑनेस्ट हो। तो कंपनी का ये क्वेश्चन पूछने का एक यही उद्देश्य रहता है कि क्या हम उस पर्सन के लेवल को कंपनी के लेवल के साथ सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं क्या? अगर हम उसको सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं तो हमें इससे आंसर से क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा आंसर आपके लिए बनाया और यही वो आंसर है जिसके बेस पर बहुत सारे बच्चे कंपनीज में लगते आए हैं मेरे स्टूडेंट्स। सर, आई एम अ प्रोफेशनल। हमने पहला पंच मार दिया कि आई एम अ प्रोफेशनल, कि मैं तो प्रोफेशनल हूं, दैट्स इट। बहुत बड़ी बात बोल दी, आई एम अ प्रोफेशनल। और जब हम किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए जाते हैं, जब हम कहीं पर अपना बिजनेस करते हैं, तो हमें अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा। सर, आई एम अ प्रोफेशनल, हमने पहला पॉइंट मार दिया। दूसरा बोला, फॉर मी अ गुड जॉब शुड बी माय सोर्स ऑफ रेगुलर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर। इसके अंदर कुछ पॉइंट आए। पहली बात बोल दिया हमने कि मैं प्रोफेशनल हूं। दूसरा बोल दिया मेरे लिए गुड जॉब का मतलब है कि ऐसी जॉब होनी चाहिए जो कि रेगुलर ग्रोथ वाली हो। रेगुलर ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आज जो सैलरी मिल जाएगी मैं उसी सैलरी पर टिका रहूंगा साल, 2 साल, 4 साल, नहीं। अकॉर्डिंग टू माय वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग, कंपनी के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़नी चाहिए, मेरी पोस्ट बढ़नी चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, राइट? एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर, ज्यादा से ज्यादा सीखने का मुझे अवसर मिलना चाहिए, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखने की पॉसिबिलिटीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं मैनुअल काम के लिए आया, तो आज भी मैनुअल काम चल रहा है और दुनिया डिजिटल इंडिया पर पहुंच गई और तब भी कंपनी के अंदर मैनुअल काम चल रहा है, ऐसा नहीं। मुझे नई नई चीजें सीखने के लिए मिलनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली along with the handsome remuneration। और सबसे बड़ी बात हमने सबसे लास्ट में बोली, हम पहले भी बोल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पर लास्ट में रखी, along with the handsome remuneration। remuneration means along with handsome salary। एक ब्यूटीफुल हैंडसम सैलरी के साथ मुझे जॉब चाहिए। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? पहली बात तो मैं प्रोफेशनल हूं, हमने अपना कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मैं प्रोफेशनल हूं, अपने काम से काम रखता हूं, कंपनी का जो काम है वो काम करूंगा, दैट्स इट। दूसरा मैंने पॉइंट यहां पर रखा कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर मेरी रेगुलर ग्रोथ रहे, मैं उस कंपनी के अंदर अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी और पैसे के अकॉर्डिंग भी प्रोग्रेस करता रहूं और ज्यादा से ज्यादा सीखता रहूं। हमेशा कोई भी कंपनी ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को खूब पसंद करती है जो सीखने की नेचर वाला होता है। अगर एक पर्सन कुछ एडिशनल स्किल्स रखता है और वो एक ही पर्सन 2 लोगों का काम संभाल रहा है उस कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी को और क्या चाहिए?
प्राइवेट कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, प्राइवेट कंपनी को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने का है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकले। तो आपने बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखने की एक पॉसिबिलिटी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं और मुझे एक हैंडसम रेम्यूनरेशन तो चाहिए एक हैंडसम रेम्यूनरेशन के साथ साथ। तो सिंपल सा बात है, जब भी क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब फॉर यू, आपके लिए एक अच्छी जॉब की डेफिनेशन क्या, किस तरह की जॉब को आप कहेंगे कि वो जॉब हमारे लिए अच्छी है, उसका आंसर ये स्क्रीन पर आपके सामने। सर, आई एम अ प्रोफेशनल, फॉर मी अ गुड जॉब शुड बी माय सोर्स ऑफ रेगुलर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर along with a handsome remuneration, एक handsome remuneration के साथ साथ। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 था। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला इस पूरी की पूरी सीरीज में, अब जो सीरीज चल पड़ी है, इस पूरी की पूरी सीरीज में अगले जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो किसी इंटरव्यू में पूछे ना जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, अगले वीडियो में आप देखेंगे। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अगर आज हम आपको इस जॉब में सिलेक्शन दे देते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो। अगली बात, अगर आपका कोई मित्र बंधु ऐसी किसी कंपनी के अंदर जॉब ढूंढ रहा है जहां पर उसको इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उसको ये सीरीज जरूर कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो इससे कुछ सीख सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु।